आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान या तो आतंकी एक्सपोर्ट कर सकता है या तो गोबर ही एक्सपोर्ट कर सकता है, इसके अलावा आप ना कुछ बना सकते हैं ना ही इससे ज्यादा की कोई क्षमता। मतलब क्या है ये? अच्छा, नाराज मत होइएगा, मैं थोड़ी सी आदत है, मैं लाइटर बोर्ड बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कुछ यही क्षमता है क्या? मैं राजा काशिफ जी का रुख करूँ मैं, लेकिन उसके पहले शायद यहाँ पे एसके मलिक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अहमद मस्तिकान जी कभी आ रही हूँ जी। मैम वो एक रतन छूट गया इनका एक्सपोर्ट का, गधा, जो इनको गधा एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में ये मशहूर है, इनका पाकिस्तान का मशहूर एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान के यूट्यूबर, हाँ पाकिस्तान के यूट्यूबर से ना उछल उछल के बोलते हैं हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं। नैना जी एक चीज बताएं, देखिए जी जी जी। आपको ये मेजर साहब, नहीं मेजर साहब आपको ठीक है, आपको आपकी मेडिटेशन मुबारक, और हम चाहते हैं शांति जल्दी से आए, हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं है। सुनो मेरी बात, आपका जो हिंदुस्तान प्रेम है ना, ये कि हमारी दुनिया में दो ही दुश्मन है, आपने कहा कि इजराइल एक भारत। आप ठीक है, आप चलते रहिए ना, आपकी पुश्ते पर रहेंगी ना हम, और ना ही आगे आने वाली पुश्ते रहेंगी। हिंदुस्तान भी यही रहना है, इजराइल भी यही रहना है। आप लोग वो चीज हो कि जिसकी जड़ में जो आप अच्छे खासे एक सुंदर से पेड़ की जड़ में ना मीठा चाशनी डालते रहते हो, वो लोग हो। और सबसे लेके पैसा पकड़ लेते हो, पैसा पकड़ के फिर दुनिया की चापलूसी करते हो। और देखिए अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है, जो पैसा दिया ना मुनीर साहब को, एक एक पैसा निकाला जाएगा, एक एक उसका हिसाब दिया जाएगा। और मेरी बात यह है कि हम लेके भागते नहीं है, हम वापस करते हैं। भागते वापस नहीं, करेंगे सर, लेके नहीं भागेंगे। आप पकड़ते क्यों, चोरी छुपे बैकडोर से पैसा लाते क्यों? आपकी जरूरत क्या है? आपका देश इतना है, अपने देश को क्यों नहीं बनाते? ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है, पुअर गवर्नेंस है, इकोनॉमी बिल्कुल फ्रेजाइल है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है, बिल्कुल ये चीजें हैं। लेकिन डिफेंस में आप कभी हमारे साथ पंगा मत लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। मेजर साहब सुनिए, मैंने आपको बता दूं कि कहाँ वीक है और कहाँ हम तगड़े। देखो पंगे वंगे आप हमें मत सिखाइए, पंगे वंगे आप हमें सिखाइए। आप तो 71 भी जीत चुके हो, 65 हिंदी में आप लोग पंगा बोलते हैं तो मैंने ही बोल दिया। नहीं, आप हमें पंगा मत सिखाइए। अभी बालाकोट भी याद कीजिए, वो भी खैर आप ही जीते हो। आप अभी सिंदूर हुआ था, वो भी आप ही जीते हो। आप तो दुनिया में सर्व विजयी लोग हो, आपका क्या कहना? दुनिया पे जो दुनिया के 9 रत्न है, उसमें से एक रत्न तो आप ही हो। नहीं सुनो, पाकिस्तान अपने आप में एक कर्स कंट्री है, स्टेट ऑफ डिनायल है, स्टेट ऑफ डिनायल है। कभी इन लोगों ने अपनी कमियों को ना माना ना पहचाना, और आज इंटरनेशनल में सब देखिए, वी आर रियलिटी फॉर इंडिया। आप पीस की तरफ आए, हम भी पीस की तरफ आएंगे। हम तो पहले बढ़ना चाहते हैं पीस की तरफ। हम चाहते हैं कि इस रीजन में पीस हो। और अब 98 में जो अमेरिका ने जो काउंटर बैलेंस किया था ना अमेरिका ने, अभी जो आपके जो सो कॉल्ड नूर खान एयरबेस पे एक ही मिसाइल लगी थी, क्यों फिर पाकिस्तान अमेरिका के कैसे वहां पे बवाल कर दिया? कैसे आप लोग उछलने लगे? आप लोगों को तो जिसमें नूर खान बेस में आग लगी, उसी में आप लोगों को जाने की अनुमति तक नहीं है। और पाकिस्तान तो आप तो एक कस्टोडियन है, क्योंकि रशिया को देखते हुए, चाइना को देखते हुए आप तो एक जगह का यूज किया जा रहा है आपका तो जी। तो लेकिन रजा काशिफ का मैं रुख करूं, लेकिन मेजर शेख नदीम, आप जो बात यहाँ पर कह रहे थे पीस की, आप पीस ब्रोकर बनने की कोशिश करें, लेकिन मुंह पे बोली और हाथ में गोली से काम थोड़ी ना चलेगा। जब जब हिंदुस्तान ने भरोसा किया, उस बार हर बार क्या पीठ में खंजर ही घोंपा गया है और कोई बात नहीं है ना। इसीलिए कैसे आप बातचीत नहीं होती, हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया तो बौखलाहट नजर आ गई, हर बार मौके दिए, डॉजियर दिए, कितनी बार पीस की बात हुई, पहल तो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से की गई। लेकिन रजा काशिफ जी, आपसे मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये हथियार दिखा रहे हैं आप मेजर शेख नदीम बीच चर्चा के बीच में, यही पहचान है। देखिए यही हिंदुस्तान हमेशा शांति की बात करता है, सफेद झंडे की बात करता है, आप हथियार दिखा रहे हैं मेजर शेख नदीम। नहीं, हम फेंक दिया। हम तो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इसीलिए तो फेंक दिया। ये साथ रखता हूं मैं, किसी को भी उड़ाना हो तो, लेकिन मैंने फेंक दिया कर्नल साहब के लिए कि अमन करें, शांति करें, आ जाए, दोस्ती करें, खत्म करें। क्या हम लोगों ने लिखा है वो इस रीजन में 5-6 गुना। क्या नाम है स्टॉप का? नहीं, शर्म लिहाज डूब के मर जाओ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आप शर्म। अरे मेजर साहब, यही औकात है क्या? यही औकात है? आइए जरा, नहीं यही औकात है, जरा चला के दिखा दो। ना,
आप लोग, अरे मैंने सुनो फेंक मेरी दिया बात, अमन आप के लोग, लिए। अरे This is उछलने वाले shameful, लोग हो, Major आप Nadeem. उछलने This वाले, is shameful. आप सिर्फ You उछलते should हो be. और तुम्हारी उछल कूद को हम सर पकड़ के मैंने घड़े के ठीक अंदर है, बंद कर देते हैं। मैंने कहा This कि is समझ गए? shameful. Absolutely नहीं shameful. नहीं, ये तुम्हारी उछल कूद है ना, शीश- ये उछल कूद पे हमने ताले सर, लगाए हैं। शीश- भारत ने तुम्हें, Not done, हमने Major, तुम्हें not अपनी done. पोजीशन में डाला है। मैंने अरे एक तुम्हारी, Grow ओ up, grow सुनिए up. सुनिए, सर, शीश- ये जो हथियार Grow up. दिखा रहे ना, शीश पॉजिटिव अरे सुनो बात की, सुनो सुनो, हथियार फेंक दिए। अरे फेंक मेजर दिए। साहब खिलौने सुनिए ना, मेजर। सुनिए सुनिए, ये हथियार ना दोस्ती, सर, मेरे दोस्ती। प्रदेश के अंदर बच्चा लेके घूमता है, बच्चा लेके घूमता है। दोस्ती, क्या दोस्ती। दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप हमें? मैं अब यूपी दोस्ती से आता हूँ, दिखाओ तो और नहीं, यूपी के अंदर जो बच्चा 4 ये साल का दिखाता होता है ना, आपकी उसके maturity, हाथ में मेजर लिया साहब। जाता है, समझ गए? ये और आपकी maturity ये दिखाता देखो है। ना, 2 मिनट के अंदर मैंने ऐसा है, वेपन इस गन को अपने पास फेंक दिया। रखिए। ये पड़ा हुआ था। नहीं मैंने वेपन कहा नहीं, फेंक दिया। आप अपने आप Very पॉकेट में immature. रखिए। Very अरे आप immature, तोप लेकर Major. आइए ना, ये छोटी चीज है। आप एटम बम लेकर आइए, वो पाव वाला, 1 पाव का एटम बम अपने एटम बम पॉकेट तो में हम लगा के रखिए। फिरते हैं बाजू। ये अरे जेब में रख के फिरते हैं। कभी वो 100 ग्राम का लेकिन एटम बम वो लेंगे ना, दोस्ती के वो लिए पाव वाला। मालिक हम सब सर फेंक देंगे। मुझे लगता है कि ये बात समझाना भी बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी मेजर शेख नदीम को, अगर ये समझाने की अगर बात जरूरत पड़ रही है। आप जिस डिबेट में बैठे हैं, आशीष साहे जी भी कुछ कह रहे थे। जी जी। Grossly immature and extremely shameful, मेजर नदीम. आपने आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग को वायलेट किया है, इस तरह से मीडिया पे बैठ के हथियारों का, खिलौनों का डिस्प्ले. वेरी इमेच्योर, नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आर्मी गाय. अमर मस्तिकान जी भी कुछ कह रहे थे। अमर मस्तिकान जी, यही तो एक तरह से फितरत सर, है। ये फेंका जी, हथियार, दोस्ती के लिए ये हथियार कह- फेंक दिए। मैं रज़ा देखिए, काशिफ़ मैं को कुछ नहीं कर कहना पाऊंगी। चाहता हूँ। जी, आ रही हूँ। इनको आदाब हुक्मरानी नहीं आती है। इन पंजाबी मुसलमानी जिहादियों को इस वजह से पाकिस्तान का मुंह इतना काला है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान ये लोग बने हुए हैं। इनकी घटियापन आप देख ले। इनके 93,000 फौजियों के साथ जो इनके बंदूकें और पतलूनें भी निकाली हुई थी, उन्हीं लोगों को ये हथियार बता रहे। इस किस्म से बेशरम लोग हैं ये यानी बहुत ही पिटने के शर्मनाक। बाद उस पिटाई को भूलकर इसके लिए इस हथियार किस्म नहीं से फेंका ये है। हरकत इसके लिए कर मेरे रहे पास हैं। पड़ा हुआ है। देखिए, ये कोई तरीका इसके लिए तो होता रखा हुआ है है हमने। कि मीडिया पे इसके लिए बैठकर हमने रखा हुआ। इनके आप देख ले जनरल ये आसिम मुनीर घटिया तरीन, जिसने कहा कि मैं हार्ट स्टेट करूंगा। देखिए, इससे आप मफ्ती खान अपने को अवाम समझाएं के खिलाफ, कि तभी से बात अपने करें। इलेक्टेड प्राइम तभी से बात मिनिस्टर करें। के जो है उसके खिलाफ, देखिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इनके मुल्क का इमरान खान है। उनके साथ इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने पश्तूनों के इसको बोले साथ तमीज से बात करें। मेजर शेख नदीम, आप मिनिस्टर है बीच सोहेल डिबेट में, आफरीदी, इंटरनेशनल कभी डिबेट उनको ये में कहते आप हथियार दिखा रहे हैं और आप दूसरे से तमीज की आप उम्मीद रख रहे हैं। मैं कैसे किसी को बोलूं, किस मुंह से बोलूं? रजा काशिफ जी, आज तक ऐसा डिबेट में तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, मौखिक तौर पर तमाम बातें हो, लेकिन अगर बीच डिबेट में इस तरह से अगर हथियार दिखाए जाएं तो किस तरह से? और आप पीस ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हथियारों के दम पर मध्यस्थता करते हैं क्या? जी मैं बात करूं। माफी चाहती हूँ, बहुत देरी से बुनियादी आप बात बात कर रही ये हूँ। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात वाकई ठीक कह रहे हैं कि इस किस्म की वेपन दिखाना या ये, चूंकि डिबेट जो होती है वो एक पढ़ा लिखा मीडियम होता है और ये एजुकेटेड या मीडिया बहरहाल एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज है और यहाँ पे बैठ के हम वो बात करते हैं जो होने वाली हो। और दूसरा ये कि ये कह देना कि इजराइल और जो है या यहूदी और भारत हमारा दुश्मन है। बुनियादी बात यह कि 2 स्टेट्स हैं, स्टेट टू स्टेट हर चीज चलती है, उसमें ना दोस्त होता है कोई, ना दुश्मन होता है कोई। और इंडिया से हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी दोस्ती है। हमारा टाइम टू टाइम डिप्लोमेसी चलती है, उसमें कभी अच्छे हालात होते हैं, कभी नहीं होती हैं, लेकिन कभी एज अ स्टेट पाकिस्तान ने कभी एज अ स्टेट फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने ना इजराइल के बारे में ये कहा, हाँ हमने ये कहा कि इजराइल को फलस्तीनियों को राइट्स देने चाहिए, ये बात हम करते हैं। और यहूदियों के बारे में भी कभी हमने नहीं कहा कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं। हर इंसान, हर स्टेट अगर दूसरे का राइट लेके चले वो बिल्कुल जायज है। और यहूदियों के बारे में हमारी कोई राय गलत नहीं है। और एज अ यहूदी, एक आम यहूदी बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, एज अ इजराइल जो एक स्टेट है उसके इश्यूज हैं कि वो वहां पे जिसको कहना चाहिए कि पीस लेके आए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक नहीं आता, पाकिस्तान एज ए स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा हम
उसके बारे में कोई गलत बात नहीं करते, दुश्मन का लफ्ज हम किसी स्टेट के बारे में भी नहीं करते। और ये पाकिस्तान की एज अ स्टेट इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक राइट्स की रूल्स हैं, जनीवा कन्वेंशंस हैं। आप चाहे जो भी आप पैक्ट देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। और हेट स्पीच पाकिस्तान से अगर हो रही है तो मैं उसके लिए बहुत क्योंकि मेजर नदीम आपके इस नहीं बात पे सुन ले, हंस मैं रहे उस पर हैं। माजरत करता हूं। देखिए और नैना, मैं बहुत नैना, एक तो ये मैं ज्यादती है नहीं कि हमेशा आप मुझे अकेला बनाती है, मैं अकेला इन सारों से फाइट करता हूँ। अच्छा पाकिस्तानी दिखा के इंडियन बिठा देती हैं आप, अच्छा मुझे अकेला, तो कम से कम मेरे साथ भी कोई एक आध कोई महिला है या कोई बंदा तो दिया करें। अरे रजा काशिफ जी पाकिस्तानी हैं, आपके पाकिस्तानी भाई हैं भाई वो। मैं जानता हूँ इनको, ये किस तरह कितने पाकिस्तानी हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कम से कम इनकी जगह कोई महिला ही दे देती मेरे साथ, कोई थोड़ा बहुत। दूसरा ये कि इनको महिलाओं का शौक है, तो इनको शोबिस में आप किसी शोबिस प्रोग्रामों में बुलाया करें। करंट अफेयर वाला नहीं है, महिलाएं वहां इनको मिलेंगी और फिर ये खुश भी रहेंगे। आप इनको करंट अफेयर में बुला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ज्यादती है। और मैं समझता हूँ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं बात पूरी कर लूं, इस दौरान मैंने बात मेजर शेख नदीम जी, वो तो बात तर्क की करें, आपको क्यों उनकी बात पर आपत्ति हो रही है? वो तो बता रहे हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या है। मैं आ रही हूँ साहिर सर, वो तो बता रहे हैं ना कि आखिर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्या है। तो देखिए पाकिस्तान क्या, दुनिया की हर स्टेट की जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, अपने एक चीज सिविलियंस को समझने नहीं की मानते जरूरत है। हैं। नहीं मैं बात पूरी कर लूं। है इनका यही, इन्हीं के गलतियों से आज पाकिस्तान इस जगह पे पहुंचा है। वो मुनासिब बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो है जिहादी बेवकूफ इंसान, आपको कहां से तमीज सीखना करे, तमीज सीख के आए करे टीवी के ऊपर। शुक्रिया रजा काशिफ जी। अच्छा मैं एक और चीज भी आपसे वो कर दूं, जो हमारे साथ अभी मेरे साथ ये स्क्रीन पे एक और साहब हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन के लिए ले आऊं कि आप हर बात में पंजाबियों को गालियां भी दे देते हैं। आपको पता है पंजाब से अगर आपको नहीं सुन ले मेरी, आप बाकी सुनने वालों को शायद पता ना हो, इसी पाकिस्तान में पंजाब में बलोचों का जो हुमायूं था, अकबर का बेटा, अकबर सॉरी जो हुमायूं था, हुमायूं के साथ मीर चाकर रिंद की आमद हुई थी ईरान से, ठीक है। और उसी मीर चाकर रिंद की जो कब्र बनी हुई है वो उकाड़ा पंजाब में है। और पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में बलोच आबाद हैं जो अपने आप को सराइकी कहते हैं, और वो सारे बलोच हैं, और लगारी हो मजारी हो और किसी पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। और सिंध में पंजाबी जिहादियों के लिए कहते हैं, पंजाबी जिहादी, पंजाबी जिहादियों के लिए कहते हैं ना, पंजाबी जिहादी। इससे पहले ये कोई लफ्ज यूज नहीं किया। नहीं आपने जिहादी आपके साथ बैठे हुए ना, ये जो जिहादी है, नहीं आप सुन लेना, आप उनके देखिए आप वो नाम लेके, नहीं ये पंजाबी नहीं है ना, सुन ले जिनको आप कह रहे हैं। देखिए मेरे राजा भाई, राजा साहब मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी एक गुजारिश सुने। देखें अभी भी हमारा ख्याल है कि आपका प्राइम मिनिस्टर अगर कोई होता, नवाज शरीफ होना चाहिए था। उसका भाई तो बिल्कुल आर्मी वालों का जो है प्यून है, उसके भाई को क्यों बनाया है? नवाज शरीफ अच्छा इंसान था, उस बेचारे को क्यों नहीं बनाया? ये कहां का इंसाफ है? बताएं मुझे। अच्छा मैं बताता हूं। अच्छा देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में एक पार्टी होती है और पार्टी डिसाइड करती है कि कौन शख्स प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को भी बनाया, आप कहेंगे वो भी गलत है। अच्छा एक और बात भी कर दूं कि देखें पार्टी किसको लेके आएगी, आप ये कहना कि अच्छा दूसरा ये कि पाकिस्तान आर्मी और फील्ड मार्शल बड़े ही रिस्पेक्टेबल, बड़े अच्छे इंसान है। आप ये देखें इंडिया में आपने 71 की बात की तो फील्ड मार्शल मानेक शाह ने बांग्लादेश बनाया और इंदिरा गांधी वहां पे वो चिकन नेक के ऊपर उसको चौड़ा करना, वहां पे ज्यादा जमीन लेना भूल गए। आज आपके चिकन नेक आपके कभी गले पड़ जाता है। तो कहने का मकसद कि इंडियन नैरेटिव आप देखें कि इंडियन आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है। आप उसको कहें ना कि उन्होंने रजा काशिफ आपका कोई कंपैरिजन? माय ब्रदर मेरी बात सुनो रजा काशिफ, ये तुम कह रहे हो ना, ये तुम्हें वो चूरण खिलाया गया है जो एक्चुअली हमारे खिलाफ जहर का आधार बनता है। सुनिए मेरी बात, इंडियन आर्मी वो है कि जो किसी भी नेशनल कैपिटल लास्ट बैशन हमारे देश का है और खड़ी रहती है। और आज जो कश्मीर के जो लोगों का दिल जीता है ना, वो इंडियन आर्मी की वजह से है।
इंडियन आर्मी ही है जो कि एक बच्चे तक अप्रोच करके उसको कहीं भी सभी निकाल के लाती है और उसके माँ बाप को सौंपती है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इंडियन आर्मी ही है जो पूरी दुनिया में पीस कीपिंग फोर्स का लार्जेस्ट हिस्सा है, लार्जेस्ट परसेंटेज हम कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे सूडान हो या अमेरिका हो या क्यूबा हो, कहीं भी ले लीजिए आप। इंडियन आर्मी ही है जिसका इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में पीस कीपिंग फोर्स से लेके और श्रीलंका से लेके और जितने आतंकवादी मिशन के खिलाफ है हमारा योगदान है। इंडियन आर्मी ही है जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी की और इंडियन आर्मी ही है जिसने आपको धूल चटा के आज इतनी जहर करने पर मजबूर किया है। अगर इंडियन आर्मी इतनी मजबूत ना नेवल होती, चीफ का बयान सुना है आपने नेवल चीफ का बयान सुना है? मेजर साहब सुनिए, हम सुनिए, मिनट्स हो सर, ये बात है। आप डेली उछलते हो, डेली रबर बॉल की तरह उछलते हो और हम आप सर आप अपने नेवल चीफ का बयान को कैसे दिफा करेंगे? नेवल चीफ आपके कहते हैं कि वी वर मिनट्स हमने किया, कुछ मिला आपको? चंद मिनट पहले आप रोक देंगे फायर? नहीं, आपके सारे फातिहा पढ़ने हमने मजबूर कर दिया आपके लोगों को फातिहा पढ़ने के लिए, और फातिहा फिर पढ़वाएंगे। फिर आप एक पहलगाम करके देखिए और हम आपको फातिहा पढ़वाएंगे, इस बार लाहौर के अंदर पढ़वाएंगे। चिंता मत करो। मलिक जी, बात यह है कि जब तर्क नहीं होते ना तो पाकिस्तान से हमारे साथ में जो गेस्ट है कभी बंदूक दिखाते हैं, कभी फालतू की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन साहिद सर एक बात जरा बताइए कि पाकिस्तान की क्या सेना, जिसको लेकर इंडियन आर्मी को लेकर ये जो बड़ी बातें और फालतू की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के पास में कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं? उनकी अपनी ही देश की आवाम अपनी सेना के खिलाफ मोर्चा संभालती है, वो कहती है कि भाई हमारे साथ बलात्कार किया जाता है। पाकिस्तान की सेना के ऊपर बांग्लादेश में बड़े आरोप लगे, सबसे ज्यादा बड़े ऐसे तमाम मामले दर्ज हैं। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, अरे आपके खुद के घर के अंदर किस तरह से आतंकियों को समर्थन करने की बात कही जाती है। रजा काशिफ और मेजर शेख नदीम, आपको पता होना चाहिए। आशीष साहिब जी, मैं ना वेरी अपसेट, 10 सेकंड का समय मेजर नदीम के साथ। मेजर, फॉर द ऑनर ऑफ यूनिफॉर्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म, you must say sorry to the viewers and Miss Naina जिनका ये प्रोग्राम है, for flashing the weapon during the discussion. You must. Why should I say sorry? हाँ, अगर if I have hurt the feelings of anybody, I am always, ठीक है, I was, but not for this word. मैंने तो वेपन फेंका सर आशीष, मैंने कहा कि आए दोस्ती करें, ये वेपन पड़ा हुआ होता है मेरे पास हर वक्त, मैंने फेंक दिया सर। मैंने कहा दोस्ती, हमको वेपन से डराना चाहते हो? वेपन लेके आइए, आप लेकर आइए, हम आपका वेपन देखते हैं क्या वेपन है वो। शेख नदीम, आपने कहा आपके पास में पड़ा रहता है, जब कभी उड़ाना हो तो किसी को उड़ा सकते हैं। लेके आइए वेपन को। डरते नहीं है, शहादत है मतलूब है, मकसूद है, मोमिन ना मारे गनीमत न किस्मत कुशाई। आपके जैसे लोग ही हैं जो पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करते हैं, और जब तक आपके जैसी जहनियत पाकिस्तान आर्मी में रहेगी, हम नहीं टॉकिंग, बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती। और आप करके तो देखिए, आपकी जरा हिम्मत देखते, करके देखिए इस बार। अगला श्रीमान आप सुनिए, आपके जनरल बैठे हैं सारे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पापा जून चलाते हैं, और आप लोग महलों में रहते हो, और यहाँ पे हम बात ये है मेजर शेख नदीम या राजा काशिफ जी, इसके पहले भी पाकिस्तान के जब गेस्ट हमारे साथ में रहे तो कई बार उनकी तरफ से बदतमीजियां की गई, लेकिन मैं उनको इसीलिए हल्के में ले लेती हूँ क्योंकि वो एटलीस्ट डेजिग्नेटेड या ये कहा जाए कि डेकोरेटेड आर्मी का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन मेजर शेख नदीम, आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप कभी अपनी घड़ियां दिखाकर आप अपनी ये कहा जाए कि अमीरी दिखाने की कोशिश करते हैं, वही वो तस्वीर को आप पेश कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान की आवाम जो है वो तिल तिल को मर रही है गरीबी में, और आप जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हाँ बिल्कुल यही तो सारी चीजें हैं, और आप कभी बंदूक दिखाते हैं। और यही बात तो अमर मस्तिकान जी भी कहते रहे हैं। लेकिन आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपने एक बहुत गलत मैसेज पेश करने की कोशिश की है। लाइव चैनल में आप हथियार दिखा रहे हैं, क्या मैसेज दिखाना चाह रहे थे आप? क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? ये असलियत को दर्शाता है ना, जो हमेशा मरने मारने की बात करता है और कुछ नहीं। यही एक तरह से फितरत है पाकिस्तान की। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।